हवालों के लिए मुझे शाह साहब की कोठी पे आना, अंबार किताबों का मैं साथ लाया हूँ। इत्तफाकन इस वक्त एक फारसी की किताब मेरे हाथ में है और एक उर्दू की। ये फारसी में ये फिक़्ह कामिल है, नाम आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये मैं कैमरे के सामने भी कर रहा हूँ। ये मजलिसी अव्वल की किताब है, अल्लामा बाकिर मजलिसी के वालिद मोहम्मद तकी मजलिसी। और मोहम्मद तकी मजलिसी वो आलिम रब्बानी है जिसके बारे में तमाम उलमाए रिजाल ने लिखा है कि जब इनका आखिरी वक्त करीब था तो रसूल अपने 12 नायबों समेत तशरीफ लाए। और इनके लफ्ज ये हैं कि इन्होंने रसूल के कदम छू के कहा, लेमा जितमुना व अना कल्बुकुम, आप मेरे यहां तशरीफ लाए, मैं तो कुत्ता हूं आपके दरवाजे का। रसूल ने कहा, सिर्फ हम नहीं आए, बतूल भी आ रही है। अब इससे पता करें कि इस आलिम रब्बानी का मकाम क्या होगा। ये तशहुद के बाब में लिख रहे हैं कि सुन्नत अस्त के बरा बयफ़ज़ायद, सुन्नत है कि तशहुद में अली और उसके 11 बेटों की गवाही दी जाए। और इतना तो मेरा अजीज भी समझता है और आप लोग भी समझते हैं कि सुन्नत उसे कहते हैं जो काम नबी ने किया हो या 12 में से किसी इमाम ने किया हो। तो मेरे अजीज, हमारा दिमाग खराब नहीं कि हमें नबी या आइमा की सुन्नत न मिले और हम वो काम करें। रह गया ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि गजनफर ने ये बात शुरू की है, बुजुर्ग गवाही देंगे। तोहफतुल अवाम कल की पैदावार है। पाकिस्तान बनने से पहले जो बर्रे सगीर में तोहफा था, उस तोहफे का नाम है तोहफा अहमदिया, सरकार नासिरुल मिल्लत का। ये मेरे हाथ में तोहफा अहमदिया है, यह तोहफा अहमदिया पढ़ा जा रहा है नाम, कैमरे के सामने मैंने कर दिया। तोहफा अहमदिया, इन्होंने नमाज के बाब में नासिरुल मिल्लत, वो आलिम रब्बानी है जब तक ये जिंदा रहे हैं। इराक के मुज्तहिदीन फतवा नहीं देते थे कि नासिरुल मिल्लत से पूछो। तो नासिरुल मिल्लत का ये तोहफा राइज था बर्रे सगीर में जब पूरा हिंदुस्तान होता था। तो इन्होंने तशहुद के बाब में जो तशहुद लिखा है वो वही है जिसमें अली की भी गवाही है और उसके 11 बेटों की भी गवाही है।